हूं पद्मजा जोशी और इंडिया 360 की शुरुआत आज हम एक ऐसे सवाल से शुरू कर रहे हैं जो आजकल बार बार उठता है। क्या सोशल मीडिया जानलेवा होता जा रहा है? एक लोक गायिका सोशल मीडिया पर सताए जाने से इतनी परेशान हुई कि उसने खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि शिकायत पर एक शख्स के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन गायिका अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। अपनी रागिनी से लाखों दिलों पर राज करने वाली हरियाणा की लोक गायिका सपना चौधरी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। एक केस से परेशान होकर उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जहर खाने से पहले सपना ने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें इसकी वजह का खुलासा किया गया है। मैं सपना चौधरी, हरियाणा रागनी गायिका और डांसर, आज सोच समझकर और अपने पूरे होश हवास पे अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मेरी आत्महत्या करने की वजह गुड़गांव के घाटसा गांव का रहने वाला सतपाल तंवर है। मेरी रागनी सुनकर सतपाल तंवर ने मुझ पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इस शख्स ने मेरे चरित्र को बेवजह गंदा बताया और मेरी आत्मा को तोड़ दिया। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। दरअसल इसी साल 17 फरवरी को गुड़गांव में सपना ने एक कार्यक्रम किया था। इसमें सपना के एक परफॉर्मेंस को जातिवादी बताते हुए सतपाल तंवर नाम के शख्स ने SC/ST एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस कर दिया था। केस दर्ज होने के बाद सपना ने सोशल साइट पर माफीनामे का एक वीडियो भी पोस्ट किया। मैं सपना चौधरी, कुछ समय पहले मैंने एक रागनी गाई जो कि सभी जातियों पर आधारित थी, जिससे दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूं और आगे से इस प्रकार की रागनी नहीं करूंगी। लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद इस मुद्दे पर सपना को लगातार परेशान किया जाता रहा। सोशल साइट पर उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। सपना के घर वालों का आरोप है कि सपना पर केस करने वाला पैसा उगाही करने के लिए कई लोगों को परेशान कर चुका है। इसीलिए परेशान थी वो कि ऐसा ऐसा मेरे बारे में क्यों लिख के आ रहा है। और परेशान मेन मुद्दा तो उसका है पैसे का। उसको चाहिए थे पैसे, क्योंकि हमारे पास किसी के थ्रू बात आई थी कि उसको 15-20 लाख रुपए दे के ये मामला सुलझा लो। वो सामने आता भी नहीं लेकिन करवाता, उसको पैसे चाहिए। 2012 में भी उसने किसी के साथ किया ये काम। सपना इस वक्त नजफगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। उसे देखने के लिए हरियाणा के लोक कलाकारों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक सपना की जान खतरे से बाहर है। OP शुक्ल और अनिल बालियान के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक। कल दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पत्नी ने अपने पति को बेकसूर बताया था, तो आज खुद संदीप ने आज तक से कहा कि जांच से सारा सच जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन जांच तो अभी शुरू ही हुई है। संदीप कुमार के लिए कड़वा सच फिलहाल ये है कि उन्हें 3 दिन और पुलिस हिरासत में रहना होगा। ये जांच में सामने आ जाएगा सब, आपके जांच में सब सामने आ जाएगा। किस सच की बात कर रहे हैं संदीप कुमार? जो आरोप उन पर लगे हैं, अगर वो सच नहीं है तो सच क्या है? राशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर महिला से रेप के आरोपों में घिरे दिल्ली के पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री जब आज तक के कैमरे के सामने पहुंचे तो सिर्फ इतना कहा कि जांच से सच सामने आ जाएगा। ये जांच में सामने आ जाएगा सब, आपके जांच में सब सामने आ जाएगा। संदीप कुमार को लेकर आए हैं और यहाँ पर संदीप कुमार से लगातार जो पुलिस अधिकारी वो पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ गार्ड कर लिया गया है और संदीप कुमार से डूजर सेल में लेकर आए और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। संदीप कुमार ने कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, इस तरह की बात संदीप कुमार ने कही है। बहरहाल सच क्या है इसका पता करने के लिए 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 दिनों के लिए संदीप की हिरासत दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी वक्त में कोर्ट बदले जाने की वजह से संदीप के वकील सुनवाई में पहुंच ही नहीं पाए। और हम लोग वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ 2 बजे जब पता चला नहीं पेश करा और पता चला कि 30 हजारी पेश कर रहे हैं, हमने यहाँ रश किया और पता चला कि हमारे आने से पहले ही संदीप कुमार को पेश करके यहाँ से ले जा चुके थे। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि संदीप कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले की जांच के लिए 4 दिनों के लिए रिमांड बढ़ाई जाए, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की बजाय 3 दिन की ही कस्टडी मंजूर की। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस ने संदीप कुमार के पूर्व निजी सचिव प्रवीण सिंह को हिरासत में ले लिया है। प्रवीण पर संदीप का आपत्तिजनक वीडियो लीक करने का आरोप है। पुलिस की जांच किस मोड़ तक पहुंचेगी ये तो वक्त के साथ सामने आएगा,
लेकिन इस वक्त संदीप के मुद्दे पर दिल्ली की सियासत गर्म है। दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर गुलाब के फूलों के साथ प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ राजघाट पर कांग्रेस नेताओं ने संदीप कुमार के समर्थन में ब्लॉग लिखने वाले आशुतोष के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको फूल देकर शुभकामना की जाती है कि भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ करे। तो ये पार्टी के जो आज हम डिप्टी सीएम के यहाँ आए हैं, ये कहने के लिए कि मानसिक रूप से आपकी पार्टी के लोग बीमार हो चुके हैं, तो उन लोगों को स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जिस तरीके से संदीप कुमार वाले प्रकरण में राजनीति का स्तर नीचे गिराया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, केजरीवाल जी ने, आशुतोष ने, हम लोग ये प्रार्थना यहाँ पे करने आए हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बीजेपी कांग्रेस के इन तेवरों से साफ है कि मुद्दा अभी जल्द शांत होने वाला नहीं है। पूनम शर्मा, चिराग गोठी, पंकज जैन और अंकित यादव के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। और दिन की बड़ी सियासी खबर, श्रीनगर के बाद अब जल्द ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लद्दाख जाएगा, लेकिन इससे पहले दिल्ली में 7 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें श्रीनगर दौरे की समीक्षा की जाएगी। ये जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में दी। आज ऑल पार्टी डेलीगेशन जम्मू पहुंचा था। श्रीनगर में हुर्रियत और बाकी अलगाववादी नेताओं से मिलने की कोशिश के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। इससे पहले राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में हुर्रियत नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने हुर्रियत को जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का दुश्मन करार दिया। कश्मीर में शांति बहाली की राह में रोड़ा बने हुर्रियत की सारी हेकड़ी आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने निकाल दी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने अलगाववादी नेताओं को सुनाई खरी खरी। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं है। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं। अलगाववादियों को खरी खरी सुनाने के साथ ही राजनाथ ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की भूमिका को भी खारिज कर दिया। बहुत देश के बाहर मत ले जाइए, पहले देश में रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहा हूं। गौरतलब है कि कश्मीर में अमन बहाली के लिए गृहमंत्री की अगुवाई में शनिवार को एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर गया था। प्रतिनिधिमंडल के कुछ नेताओं ने हुर्रियत समेत अलगाववादी नेताओं से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। साफ है कि एक और कश्मीर में अमन बहाली के लिए सरकार कश्मीरियों का दिल जीतने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ अलगाववादी इस मिशन को पलीता लगाने की साजिश में जुटे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार के अंदर की अनबन एक बार फिर से सामने आई और मुद्दा एक बार फिर से था कौमी एकता दल का। अखिलेश यादव की बातों से बिल्कुल उलट चाचा शिवपाल ने एक बार फिर से ये कहा कि कौमी एकता दल का जल्द ही समाजवादी पार्टी में विलय होगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि नेताजी इस विलय पर हामी भर चुके हैं। बहुत जल्दी अब फैसला होने वाला है और मुझे तो लगता है नेताजी बहुत जल्दी उसमें फैसला ले लेंगे। तो आपको लग रहा है विलय हो जाएगा या गठबंधन होगा? मुझे तो लग रहा है विलय होगा। आज तक की पंचायत में चाचा अखिलेश यादव फिर ऐसा कुछ कह गए कि समाजवादी पार्टी के अंदरूनी समाजवाद पर सवाल खड़े हो गए। जिस कौमी एकता दल के विलय की खबर पर चाचा भतीजा में खटपट चल रही है, उसी कौमी एकता दल के जल्द विलय की घोषणा शिवपाल ने कर दी। ऊपर से नेताजी के नाम का पत्ता भी चल दिया। देखिए, ये तो नेताजी का फैसला है। अब नेताजी को पार्टी में किसको रखना है, किससे फायदा होना है, किससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, वो केवल नेताजी को ही फैसला, अंतिम फैसला नेताजी को ही लेना। हैरानी की बात यह है कि आज तक के पंचायत के मंच से ही भतीजे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। एक तरह का साफ और स्पष्ट संदेश उन्होंने देने की कोशिश की थी। मैं
अपने प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से और मुख्यमंत्री की हैसियत से जो मुझे जवाब देना था और जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे कहना है मैं कहूँगा, और मैं अपनी बात को एकदम साफ कहूँगा। हम लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, मुख्तार अंसारी नहीं शामिल होंगे पार्टी में, वेलकम नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बोलते बोलते मैंने कह दिया ना आपसे कि मुख्तार अंसारी नहीं होंगे पार्टी में। कौमी एकता दल के विलय पर समाजवादी पार्टी की बिगड़ती हुई एकता पर पिछले दिनों नेताजी ने अखिलेश को समझाने की कोशिश की थी कि शिवपाल से बिगाड़ पार्टी को बिगाड़ देगा। जो काम करे उसके खिलाफ षड्यंत्र, और कौन नहीं करता मैं जानता हूँ कौन कौन षड्यंत्र कर रहा, मैं चुप बैठा। रोकिए साहब को, रोकेंगे, मजबूरी है रोकेंगे, लेकिन वो इस्तीफा सही दे रहा है, अपमान क्यों कर रहे उसका। लेकिन नेताजी की नसीहत भी काम नहीं आ रही है। ऊपरी तौर पर सभी कह रहे हैं कि पार्टी में बड़ी एका है, लेकिन मुख्तार की पार्टी पर विरोध जारी है। आज तक की पंचायत में शिवपाल ने यह भी बताने की कोशिश की कि चेहरा तो अखिलेश का चलेगा, लेकिन फैसले मुलायम सिंह के होंगे, यानी चाचा अपनी बात मनवा कर रहेंगे। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। अब आपको बताते हैं एक ऐसी गन के बारे में जिसकी बुलेट लगते ही बदमाशों को दिखने लगेंगे दिन में तारे। ये है टेजर गन। इस गन को आजमाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने बहादुरी दिखाते हुए इसे सबसे पहले खुद पर आजमाया। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। आसमानी रंग की टी शर्ट पहने और दो लोगों का हाथ थामे खड़े, ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक जावेद अहमद। अब आप खुद देखिए कि यूपी के डीजीपी साहब इस तरह क्यों खड़े हैं। आप वीडियो बना रहे हैं, ओके? तेज लेटा दीजिए, रिलैक्स, सर रिलैक्स, just relax, everything's fine. So this is how we do. Help him out. This is what actually made a contact with the body. तारे दिखते हैं। So you could not have done anything that time, and I'm very happy you're still smiling, sir. So it's an honor, sir. Tell Deepak Mishra is not the senior most. You just take it over. जी हाँ, ये टेजर गन का डेमो था जिसे डीजीपी साहब ने सबसे पहले खुद पर आजमाया। टेजर गन की बुलेट जिस्म से टकराते ही डीजीपी साहब को दिन में तारे नजर आने लगे। तेज लेटा दीजिए, रिलैक्स। तंसीम अहमद के साथ आज तक ब्यूरो। गणेश चतुर्थी के मौके पर हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आज के दिन के साथ ही गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई। नेताओं से लेकर सितारों तक और आम से लेकर खास तक सबके घरों में गणपति विराजमान हो गए। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से मुंबई रोशन है। कपूर खानदान के लोग भी पूजा के लिए जमा हुए तो जैसे भक्ति में झूम उठे। राजीव कपूर, रणधीर कपूर और रणबीर कई पीढ़ियां संग संग गणपति के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। तैयारियां भरपूर थी। आखिर गणेश के आने के इसी दिन का सबको इंतजार है। कपूर खानदान ने भक्ति की शक्ति को महसूस किया तो उधर भाईजान के घर भी गणेश विराजे। सलमान खान के घर हर साल गणपति की पूजा भरपूर श्रद्धा के साथ होती है और इस बार भी समा वही शानदार दिखा। बॉलीवुड के गोविंदा के घर भी पूजा की तैयारियां भरपूर थी और अपने जमाने के हिट हीरो ने पूरे परिवार के साथ गणपति बप्पा के जयकारे लगाए। अब चलें जितेंद्र के घर। यहाँ गणपति ठाठ से विराजे और अपने दौर के शानदार हीरो ने पूरे कुनबे के साथ भक्ति के इस दिन को यादों में समेट लिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी गणपति के आगे हाथ जोड़े तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी दिल की गहराइयों से गणपति की श्रद्धा को महसूस किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ताल्लुक भी महाराष्ट्र से है और गणपति की पूजा की धूम यहां भी भरपूर रही। आज तक ब्यूरो।